अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सारे? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद ज़ायंस एंड ज़ायंस मामा एंड ज़ायंस दुनिया। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है जी, अचानक से हमें जाना पड़ा पिंडी। सुबह की स्टार्ट तो सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे होता है। हम आराम सुकून से रिलैक्स थे कि भाई ठीक है, अच्छा मौसम है, ये है वो है, आराम से सब कुछ हो रहा था, नाश्ता हो रहा था। और जब नाश्ता सामने आया, बिल्कुल पराठा गरम गरम सामने आया, तो सडन पता चला कि हमें अभी इसी टाइम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पिंडी के लिए निकलना है। जाने का रीज़न ये बना कि ज़ायान के पापा जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री और उनको हर हाल में साइन करवाने थे कुछ पेपर्स के ऊपर, और हमें जाना पड़ा पिंडी पासपोर्ट ऑफिस, चांदनी चौक, नादरा के। उसके बाद नहीं पता चला कब क्या हुआ। आधे बंदों ने ज़ायान को पकड़ा, रेडी किया, आधों ने बैग को पकड़ा, उसमें सामान फेंका, कुछ ने कपड़े इस्त्री किए। सडन सब कुछ हुआ, कुछ भी समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और अपना सफ़र स्टार्ट किया। मेरा जाना साथ ज़रूरी था क्योंकि मेरे भी एज अ वाइफ साइन चाहिए थे, और मैं जाऊंगी तो ज़ाहिर बात है ज़ायान भी जाएगा। तो हम तीनों माशाल्लाह सफ़र के लिए निकल गए थे। सफ़र माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गया, एंजॉय करते हुए गए। हमने ये नहीं किया कि पहुंचना है तो जल्दी करें। हमें पता था 5 बजे का टाइम है, लेकिन आराम सुकून से गए थे। ज़ायान भी माशाल्लाह एंजॉय करते हुए अपना, उस ज़ायान ने इस दफ़ा बड़ा तंग किया, हर 5 मिनट बाद भी गए मेरा पित्तल लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो पित्तल सुन के कितना एंजॉय कर रहा है, बस पित्तल लगाते हैं उसको। जितनी देर पित्तल लगा रहेगा ज़ायान का मूड बहुत फ्रेश रहेगा। और सडन क्योंकि जाना पड़ा तो हमें कैफ़ को भी लेके जाना था, क्योंकि मामा ने बोला था कि जब भी आप लोग आए तो कैफ़ को साथ ले आना, इसके बाद कोई भी लाने वाला नहीं होगा। कैफ़ बेचारे को सुबह उठाया था, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और पूरे रास्ते सफ़र में सोता हुआ गया। मौसम बहुत अच्छा था, कभी धूप आती थी कभी छाँव आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा था हमारा। मामा मेरे को नहीं पता था कि हम लोग अचानक से आ रहे हैं। दैन हमने उनको कॉल की, बताया कि हम इससे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह कॉल की थी कि अभी ही पहुंचना है और अभी ही साइन करवाने हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें नहीं पता नादरा ऑफिस में कितना रश होता है, क्या सीन होता है, तो हम बच्चों को घर छोड़ेंगे। फिर मामा से रिक्वेस्ट की कि आप हाफ वे पे आ जाना, और हम हाफ वे पे आ जाएंगे, आप बच्चों को लेकर घर चले जाएँ और हम अपना काम वगैरह करवा के आ जाएंगे। बस सारा सफ़र इंजॉय करते हुए गुजर गया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी सेल्फीज़ ली थी, बहुत सारी मेमोरीज सेव की थी, क्योंकि ज़ायान के पापा फिर चले जाएंगे तो बाद में हमें यही सब कुछ देखना पड़ेगा और हमें याद आएगा। और जब मैं ये सब कुछ कर रही थी तो फिर ज़ायान के पापा को कोई शरारत सूझी और उन्होंने सैड सॉन्ग्स लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक गाना उन्होंने वो लगाया, लग गया वीज़ा हो गई टिकता सोने यार दिया। और बस वो फिर मुझे पूरे रास्ते वो गाना सुनाते हुए गए कि लग गया वीज़ा हो गई टिकता सोने यार दिया। जैसे जैसे पास जा रहे थे वैसे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं ना काम होगा नहीं होगा, क्या सीन होगा, वहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह जाना और सब कुछ करना। क्योंकि हमारा जितना भी काम था वो एजेंसीज वालों ने करवाया था, तो हमारा इतना किसी से कोई भी लिंक नहीं था। रास्ते में इसी पे डिस्कस होता गया कि पता नहीं कितना रश होगा, क्या नहीं होगा, पर जो भी था गुजर गया सफ़र। और ये वो वाली वीडियो है जिसमें मेरे हस्बैंड को शरारत सूझी थी, और आप उनके फेस से उनकी शरारती स्माइल देख सकते हैं कि वो मुझे कैसे कैसे गाने सुना रहे थे और जान के सुना रहे थे। देन मैंने स्टिक्स बनाई, मैंने व्हाट्सएप लगाया तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए। और मेरे ब्रदर इन लोग का कमेंट आया कि आज वो आपको सुना रहे हैं और कल को आप खुद ये गाने सुनोगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी देर उस टाइम पर हंसती रही। काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ा था और बहुत जल्दी में तय करना पड़ा था। हर सफ़र हमारा कंटिन्यू था, बातें करते हुए, गाने सुनते हुए, बहुत सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करते हुए, सैड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, सब कुछ कैप्चर करते हुए हम लोग जा रहे थे। कि उसके बाद हो गया जी, ज़ायान को नींद आ गई और मैंने बहुत कोशिश की ज़ायान को सुलाने की, लेकिन ज़ायान थोड़ा सा इरिटेट हो गया था क्योंकि वो भी जल्दी उठा था और सडन ऐसे उसको तैयार किया, पर आखिरकार ज़ायान सो गया और काफ़ी देर तक ज़ायान कम से कम रवात तक सोता हुआ गया। ये लोकेशन मुझे थोड़ी सी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इसको खूबसूरत रहने नहीं देते। ये बहुत अच्छा एरिया बना हुआ था, लेकिन इधर इर्द गिर्द लोगों ने इतना गंद फैलाया हुआ था, सब कुछ किया था, तो वो देख के थोड़ा सा हुआ कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। सारी बात है, आपकी इतनी अच्छी सोसाइटी है, इतना अच्छा है, आपकी लोकेशन बन रही है, आप उसको क्यों गंदा करो। फाइनली वेट इज़ ओवर और हम लोग पहुंच चुके थे गीगा मॉल। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे पहुंच के ना मुझे अपनी सिटी वाली जो है ना वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और मैं हमेशा इसको कैप्चर करती हूँ कि फाइनली होम टाउन इज़ हेयर। मुझे थोड़ी सी खुशी ये भी थी कि चलो काम के बहाने हम लोग आए हैं, काम भी हो जाएगा, साथ साथ मामा से भी एक दफ़ा मुलाकात हो जाएगी और बाकी सारों से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सीन ये था कि मामा को हमने बुला लिया था कचहरी और मामा को बोला था कि आप जल्दी से पहुंच जाए, बच्चे घर ले जाए। ज़ायान को मैंने समझाया था कि ज़ायान आपने नानों के साथ जाना है और नानों को
तंग नहीं करना, मामा पापा आ जाएंगे। तो वो बार बार मामा मुझे बोल रहा था कि मामा आप कब आएंगे, कब आएंगे, आप जल्दी आ जाएंगे। और वो पापा को क्या कह रहा है कि जल्दी से पितल पितल लगाए, मैंने पितल पितल सुनना है। और पितल पितल लगने के बाद ज़ायान में आ जाता है जी जोश, और ज़ायान में आ चुका था जोश। वो बहुत बहुत इन्जॉय कर रहा था और वेट कर रहा था कि नानो, क्योंकि अब उसको ये भी था कि मेरी नानो किधर है, नानो किधर है, उनको आना है। और बस फिर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नानो के पास पहुँचने वाले थे। टाइम तो हमें इतना नहीं हुआ था, हम बहुत बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी दिल में टेंशन थी कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, इतने दूर से आए हैं, क्या सीन होगा आगे, कुछ नहीं। फिर आखिरकार हम पहुंचने वाली थी, इसलिए हमने कैफ़ को भी उठाया और कैफ़ की हालत आप चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग पहुंचे चांदनी चौक, जहाँ पे था नादरा का ऑफ़िस, पासपोर्ट ऑफ़िस। वहाँ पे हम लोग गए। सीन हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि पहले तो हमें रश की वजह से पार्किंग नहीं मिली, बहुत दूर जाके हमने गाड़ी खड़ी की और एक अंकल को बोला कि आप प्लीज़ गाड़ी का ख्याल रखिएगा। और हमने सोचा वासी पे हम इस अंकल को कुछ ना कुछ दे देंगे। उन्होंने बड़ा अच्छे से हमारी गाड़ी का ख्याल रखा। जब हम लोग अंदर गए तो क्या सीन बना कि बहुत बहुत लंबी लाइंस थी, रश इतना ज़्यादा था, इतना क्राउड था। उसके बाद बिजली बंद थी, एसी के पानी गिर रहे थे, समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। क्योंकि लेडीज़ थी मेरे साथ तो इस वजह से उन्होंने दी भी रिस्पेक्ट, क्यों बंदा कहे ऐसे। मैं गई, मैंने उनसे बातचीत की, पता नहीं एक टेबल वालों ने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा, अंदर रूम में भेजा। काफ़ी देर हम लोग वेट वगैरह करते रहे। तो सीन कुछ ऐसा होता जा रहा था। फिर आखिरकार लास्ट टेबल पे मुझे एक बंदा ऐसा लगा था जो कि वेल एजुकेटेड था। मैंने कहा इससे बात करके देखती हूँ। फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनसे सारी बात की कि भाई ऐसे 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 करवाना है, हमें कॉल आई थी, ये हमारी वेरिफिकेशन होनी है, लेकिन कोई सही गाइड नहीं करा, काइंडली आप गाइड कर दें ताकि हम उसको फॉलो करें। खैर उस बंदे ने बहुत बहुत रिस्पेक्ट दी। उन्होंने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाए, मैं आपका काम करवाता हूँ। फिर उन्होंने सारा बताया, उन्होंने कहा ऐसे 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 करना है, आप लोग वहाँ से टोकन लिया। हमने जब टोकन लिया तो वो हम पहुँचे काफ़ी देर के थे, लेकिन इन सबको इधर उधर भेजने की वजह से हम बहुत लेट हो गए थे टोकन लेने में। तो हमें मिला 306 नंबर, जो कि बहुत लेट था, लेकिन है अच्छे थे वो लोग। उनको जब पता चला कि हम इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने आपस में कर करा के ठीक है, थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा काफ़ी देर। जेडीबी खड़े रहे, थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि भाई वो इतनी गर्मी में खड़े हैं, पर खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया था। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि आज हो ही नहीं सकता, कल होगा या परसों होगा, आप लोग जा सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग गया कि यार ये क्या सीन है, हम इतनी दूर से आए हैं, हम कैसे वापस जाएँ और फिर दोबारा से आएँ। खैर काम ख़त्म होने के बाद हम लोग गए घर की तरफ। वहाँ पे गए, सबसे मिले, क्योंकि जेठी ने जाना था, फिर उनसे आने नहीं होना, तो वो सबसे मिले। खाला लोगों के घर गए, मामू लोगों के घर गए, सबसे मिले। और फिर हमारा प्लान बना खाना खाने का, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, हम बगैर नाश्ता किए निकले हुए थे। तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए और मामा लोगों के साथ खाना भी खा लें। जब हम खाना खाने नूरी पहुँचे, जो कि फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो वहाँ का सीन आप देख सकते हैं कि इन्होंने वहाँ पर बेड रेस्ट स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैं किसी रूम में बैठी हुई हूँ। खाना वगैरह ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा था और स्लोमोस बन रही थी ज़ायान की अपने मामू के साथ, बस टिकटॉक हो रही थी। फिर मामा ने बोला कि अब ज़ायान आया हुआ है तो उसको इस तरह नहीं भेजना, तो क्यों ना हम थोड़ा सा आप लोग के जाने से पहले जॉयलैंड चले जाते हैं, तो ज़ायान भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ज़ायान जॉयलैंड में बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है। हमें थोड़ा ये भी था कि देर ना हो जाए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा हमें वापसी पे, और हमारे वहाँ पे रास्ते में बहुत सी ऐसी सुनसान जगह है जो कि बहुत सुनसान ही होती हैं। लेकिन फिर भी खैर हमने कहा मामा ने बोला है तो अब उनको मना नहीं करना, हम ज़ायान को जॉयलैंड ज़रूर लेके जाएंगे। और फिर कैफ़ की भी मौजे साथ हो गई कि भाई उसको भी जॉयलैंड जाना था, और हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए जॉयलैंड चले गए। इसमें एक और मेहमान था जो ज़बरदस्ती का मेहमान बना था, वो है ज़ायान के मामू, जो ज़बरदस्ती वाले मेहमान थे, ना आना ना जाना, बस बैठ गए हम साथ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे जॉयलैंड, और ये थी उसकी इंटरेस्ट। जॉयलैंड वैसे भी बहुत सुकून की फैमिली प्लेस है, तो वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। आप आराम सुकून से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, ना कोई रश ना कोई खप। वो पार्क वाला व्यू इधर मुझे नहीं देखने को मिलता है। हाँ ईद पे या ऐसी ओकेशंस पे होता है, लेकिन वैसे यहाँ पे फैमिलीज आती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है एंजॉय करते हुए। जॉयलैंड में एंट्री होने के साथ ही ज़ायान के मुँह से पहला वर्ड निकला था वाओ, और उसने ये बोला था मामा आपने सरप्राइज़ दिया, मामा पार्क आ गए। और उसको बहुत अच्छा लगता है पार्क जाना, घूमना, और ये सब हम सब मिस करेंगे जब जेठी चले जाएंगे, क्योंकि वो हमें इतना घुमाते हैं, फिर कौन घुमाएगा। हम लोग अभी कार में से उतरे थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि जेठी गए हुए थे पार्किंग में गाड़ी निकालने। तो थोड़ी सी ऐसे ही ना हम लोगों ने कैप्चर किया। तो थोड़ी देर बाद सीन ये हुआ कि सामने से कोई फैमिली आ रही थी, और वो आराम से से आ रहे थे। उनमें से सडन एक आंटी को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम इतने बुरे तरीके से गिरी हैं, वो कहती है मुझे चक्कर आए हैं, और वो इतने बुरे तरीके से गिरी थी।
हमारी एंट्री हो चुकी थी जॉयलैंड के अंदर और आप ज़ान को देख सकते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और बस ज़ान की गेम स्टार्ट होने वाली थी, ये थोड़ी बड़े वाली गेम्स थी तो हमने दूसरी साइड पे जाना था, हम दूसरी साइड से एंट्री दी थी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता पास से गुजरते हुए पिक्चर्स बनाते हुए वीडियोज़ बनाते हुए हम जा रहे थे। पहला बच्चा देखा है जो कि नहीं डरा होगा, खुद जाके उससे बातें कर रहा था, उसको बाय बाय कर रहा था और कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अच्छा बच्चा है। फिर हम जब ज़ान की इतना क्यूट उससे बातें कर रहा था और उससे हाल चाल पूछ रहा था। खैर हम लोग गए ज़ायन वाले एरिया पे तो ज़ायन बहुत मस्ती कर रहा था और मुझे ये था कि ज़ायन बिल्कुल ही बॉल्स में ना चला जाए, और ज़ायन चला जाता था बड़े मज़े से लेट के और वो अपनी सारी बॉल्स ऊपर कर लेता था। फिर ज़ायन ने मुझे पीछे बहुत बहुत भगाया कि मामा इधर चलते हैं, मामा उधर चलते हैं, क्योंकि एक बंदा साथ अलाउ होता है। तो मैं साथ अंदर गई थी और मैं और ज़ायन इंजॉय करते हुए, ज़ायन आगे आगे और मामा पीछे पीछे उसको पकड़ते हुए, और फाइनली हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, खेल रहे थे और ज़ायन भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मामा उनके पास रहती है और हम लोग चलते हैं बाहर, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। सोचा था कुछ सेल्फीज़ वगैरह ले लें। वहाँ पे मुझे नजर आए ये प्यारे प्यारे से टॉयज़ और इसमें था स्पाइडरमैन, और ज़ायन को स्पाइडरमैन बहुत पसंद था, तो मैंने कोई काम छोड़े बगैर ज़ायन का सबसे पहले स्पाइडरमैन लिया। ज़ायन वापसी पे बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और काफ़ी रोया भी था कि उसको नानो और भाई के साथ जाना, उसके भाई को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कैफ़ हमारे साथ काफ़ी डेज से था तो वो थोड़ा सा उदास भी हो रहा था कि भाई क्यों नहीं साथ वापस जा रहा, भाई आया तो है साथ लेकिन जा क्यों नहीं रहा। फिर बाबा ने बोला कि आओ हम दोनों ड्राइविंग करते हैं, और फिर उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ था जब वो अपने बाबा के साथ ड्राइविंग करना स्टार्ट हुआ था। हमारा वापसी का सफ़र माशाल्लाह स्टार्ट हो चुका था, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी हमने बिस्मिल्लाह की और हमने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे। और ये रही मेरी फेवरेट प्लेस गीगा मॉल। आते हुए भी मैं इसको कैप्चर करती हूँ और जाते हुए भी करती हूँ। आते हुए होम टाउन को वेलकम होता है और जाते हुए होम टाउन को बाय बाय होता है। तो इस चीज़ को मैंने हमेशा अपनी स्ट्रीक्स में, अपनी व्हाट्सएप में याद रखा हुआ है और ज़ायन को भी याद करवाया कि बेटा जब ये आ जाए ना तो समझो नानों का घर आने वाला है। थोड़े टाइम के बाद हमारी फेवरेट प्लेस आई थी जी केक बेक्स वाले, जहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। आप देख सकते हैं ये ज़ायन का वही डायनासोर है जो हमने लास्ट टाइम लिया था और ज़ायन ने घर आते फाड़ दिया था, और बाबा को वो नज़र आया तो बाबा ने इस दफ़ा फिर ले लिया। हमने वहाँ से लिया लासानिया वगैरह, जो कि मेरा फेवरेट है। लासानिया मुझे बहुत पसंद है केक बेक्स वालों का। रास्ते से वो मुझे जेडी ने लेके दिया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी इतना हो गया था और पूरे 12 बजे के बाद हमारी 4th एनिवर्सरी स्टार्ट होने वाली थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 साल साथ हो गए, तो हमारी 4th एनिवर्सरी स्टार्ट होने वाली थी। ज़ायन काफ़ी थक गया था इसलिए वो सो चुका था और पूरे रास्ते वो सोता गया, और जेलम के पास जाके मैंने उसको उठाया था कि ज़ायन अब बेटा उठ जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी रात हो रही है, इसने घर जाके नहीं सोना। और वही हुआ कि जब हम घर पहुंचे तो ज़ायन खेल में लग गया, इसने सबको साथ जगा के रखा है। जाग तो सारे रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन इसने कहा थोड़ी देर मेरे साथ खेलो, और ऑलमोस्ट 12 बजे हम इसको रूम में लेके आए, वो भी ज़बरदस्ती। और फिर हमने अपने रूम में थोड़ा सा खेला और इसको फिर सुलाया। हमारा आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये हमारा सडन प्लान था, एक दिन का टूर था जो कि हमने किया था, जिसमें हमने एंजॉय भी कर लिया और काम भी करवा दिया। इसी तरह प्यार करते रहें, ज़ायन को भी सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। कीप सपोर्टिंग अस, लव यू, बाय बाय।